शाम का समय था, मैं ऑफिस से घर आ रहा था, तभी तेज बारिश होने लगी। मैंने देखा वहीं पास में एक मकान था जो दिखने में बहुत आलीशान था। मैं उस मकान के गेट के पास गया और वहां पर खड़ा हो गया। बारिश तेज होने लगी, तभी मैंने देख दरवाजा खुला हुआ था तो मैं उस मकान के अंदर चला गया। जब मैं अंदर गया तो एक औरत बालकनी से बोली, कौन है? मैंने कहा, जी बाहर बारिश हो रही थी तो इसीलिए अंदर चला आया, बारिश रुक जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। वह औरत बोली, कोई बात नहीं, ऊपर आ जाओ। मैं सोचने लगा कि कितनी अच्छी औरत है जो मुझे ऊपर बुला रही है। नहीं तो आजकल के जमाने में कोई अनजान लोगों को अपने घर में घुसने भी नहीं देती। उसके बाद मैं ऊपर गया, वह औरत पूरी तरह से भीगी हुई थी। वह मुझे बोली कि कहाँ जा रहे थे? मैंने कहा, मैं ऑफिस से घर जा रहा था तो रास्ते में बारिश होने लगी, इसीलिए मैं नीचे गेट के पास खड़ा हो गया, लेकिन बारिश और तेज होने लगी तो इसीलिए मजबूरन मुझे गेट के अंदर आना पड़ा। मैं जिस औरत को देख रहा था वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैंने बहुत औरतें को देखा हूँ, लेकिन यह उन सब से बिल्कुल अलग थी। यह मुझसे बात करने में जरा भी नहीं हिचकिचा रही थी। मैंने कहा, आप इस घर में अकेली रहती हो क्या? तो वह बोली, क्यों, मेरे साथ कुछ करने का इरादा है क्या? मैंने कहा, नहीं, आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं एक बहुत ही सीधा साधा लड़का हूँ। तो वह बोली, सब लड़के पहले यही बोलते हैं, लेकिन आखिर में घूम फिर कर उसी पर आ जाते हैं। उस औरत की बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसको धोखा दिया है। तो मैंने कहा, लगता है आपको किसी ने धोखा दिया है? तो वह बोली, तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा, मैडम, मैं औरतों की आंखों में देखकर उनके मन की बात पढ़ लेता हूँ। उसके बाद वह मेरे करीब आने लगी। वह बोली, बताओ मेरी आंखों में क्या लिखा है? जब वह मेरे पास आई तो मुझे भी अच्छा लगा और मैं उसकी आंखों में देखने लगा। मैंने कहा, आपकी आंखों में मुझे वह दर्द दिखाई दे रहा है जो किसी ने आपको, बहुत दिल के करीबी इंसान ने धोखा दिया है। बातों बातों में हम दोनों भूल गए कि हम दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से अनजान हैं। उसके बाद उस औरत ने कहा, मुझे तुमसे और भी जरूरी काम है, और वह मेरा हाथ पकड़ी और अपने कमरे में लेकर चली गई। अंदर जाने के बाद वह दरवाजा बंद करने लगी। मैंने कहा, आपने दरवाजा बंद क्यों कर दिया? तो वह बोली, मेरा बहुत मन कर रहा है वह सब करने का। भाई लोग, कहानी बहुत रोमांटिक होने वाली है, आखिरी तक जरूर सुनना। मैं मुंबई में रहता था और यहीं एक कंपनी में काम करता था। मैं जिस कॉलोनी में रहता था वहाँ एक से बढ़ के एक औरतें रहती थी। कहने का मतलब है कि वहाँ की औरतें बहुत ही खूबसूरत थी। मैं इस कॉलोनी में किराए पर रहता था। मैं सुबह 9 बजे अपने काम पर चला जाता था और शाम को 4:00 बजे वापस आ जाता था। चलिए शुरू करते हैं। वह औरत बोली, तुम यहाँ तो थोड़ी देर बैठकर इंतजार कर लो, जब बारिश बंद होगी तब चले जाना। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ पर बैठ गया। तभी वह औरत बोली, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। मैंने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप बेवजह परेशान मत हो। वह औरत बोली, घर आए मेहमान को चाय पानी देना चाहिए, आप 2 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। जब वह जाने लगी तो मेरी नजर उसके पीछे के मैदान पर पड़ी। उसे देखकर मेरा मन डोल गया। मुझे घर में और कोई नहीं दिखाई दे रहा था तो मैंने सोचा शायद यह औरत घर में अकेली रहती होगी। थोड़ी देर बाद वह चाय लेकर आई। मैंने कहा, घर में कोई और नहीं है क्या? तो वह बोली, नहीं, मैं इस घर में बिल्कुल अकेली रहती हूँ। मैं चाय पीने लगा। कुछ मिनट बाद मैंने गौर किया, वो औरत मुझे बार बार देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह मेरे साथ वह सब करना चाहती हो। मैंने कहा, आपको इतने बड़े घर में अकेले डर नहीं लगता? तो वह बोली, पहले लगता था लेकिन अब आदत हो गई है। वह बोली, तुम्हारी शादी हो चुकी है? मैंने कहा, अभी नहीं, लेकिन जल्दी ही करनी है। तो वह बोली, तुम कहाँ रहते हो? मैंने कहा, बस यहीं पास में ही रहता हूँ। बात करते करते वह औरत मेरे करीब आ गई। मैंने कहा, आप यह क्या कर रही हो? तो वह बोली, मैं बहुत दिनों से वह सब करने की सोच रही हूँ, लेकिन मेरी पसंद का कोई मिला ही नहीं। उसके बाद मैं जाकर देखने लगा कि बारिश बंद हुई कि नहीं। जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गया। वह औरत मुझे उठाने लगी, तभी अचानक वह भी फिसल कर गिर गई। हम दोनों एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे। मैं
जब जल्दी से उठा और बोला मुझे माफ कर दीजिए, दरअसल मेरा पैर भीगा है इसीलिए मैं फिसल गया। तो वह औरत बोली कोई बात नहीं, वैसे मुझे अच्छा लगा। वह मुस्कुराने लगी। मैंने कहा आपको कहीं लगी तो नहीं? वह बोली नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। आज जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था वह सब मेरे साथ पहली बार हो रहा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी वह औरत बोली अगर मेरी मानो तो आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ, फिर सारी रात मैं तुम्हें जन्नत के नज़ारे दिखाऊंगी। मैंने कहा मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है। तो वह बोली तुम अपने घर में फोन करके कोई बहाना कर दो कि आज रात तुम घर पर नहीं आओगे। मैंने कहा उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं घर में बिल्कुल अकेला रहता हूँ। उसके बाद वह औरत बोली तुम थोड़ी देर यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वह कमरे में चली गई। मुझे अपनी किस्मत पर जरा भी भरोसा नहीं हो रहा था कि आज मैं एक बंगले की मालकिन को अपनी बांसुरी की धुन पर नचाने वाला हूँ। थोड़ी देर के बाद जब वह वापस आई तो उनके हाथ में एक विस्की की बोतल थी। मैंने कहा यह क्या है? तो वह बोली यही तो है जो इतने दिनों से मेरी हमदर्द बनी हुई है। वह 2 गिलास पैक बनाई और एक गिलास मेरी ओर बढ़ाते हुए बोली यह लो पी लो। मैंने कहा बाकी सब तो ठीक है लेकिन मैं शराब नहीं पीता। तो वह बोली बिना पिए मजा नहीं आएगा, जब एक पैग मार के वह सब करोगे तो तुम्हें भी बराबर मजा आएगा। उसके बाद मैंने भी एक पैग मार लिया। मैं तो उस औरत को देखकर हैरान था क्योंकि जब तक मेरा एक पैक खत्म हुआ वह 3 मार चुकी थी। अब तो वह पूरी तरह नशे में हो गई थी। मैंने कहा लगता है आपने ज्यादा पी ली। तो वह बोली तभी तो पूरा मजा आएगा। उसके बाद वह बोली अब मुझे मेरे कमरे में ले चलो और मेरे साथ। उसके बाद मैं उस औरत को कमरे में ले गया। वह बिस्तर पर पड़ते ही सो गई। तभी अचानक से मेरे अंदर से आवाज आई कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। उसके बाद मैं तुरंत वहाँ से अपने रूम पर भाग गया। वैसे उस औरत को देखकर मेरा भी बहुत मन कर रहा था लेकिन वह बड़े घर की औरत थी, अगर मुझ पर कुछ गलत इल्जाम लगा देती तो मेरी तो वाट लग जाती, इसीलिए मैं चुपचाप वहां से भाग गया। दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।